ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जंग के मैदान से आ रही है। जंग के बीचों बीच ताजा खबर आपके सामने। यूएसएस इब्राहिम लिंकन का एक वीडियो जारी, ताजा जानकारी, एक ताजा वीडियो जारी यूएस ने जारी किया है। लिंकन का वीडियो, जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, तो लगातार हम लोग के बीच में कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं और ये जो ताजा वीडियो आपके सामने है, यूएसएस इब्राहिम लिंकन का वीडियो। यूएस ने इस वीडियो को जारी किया। ये इब्राहिम लिंकन के वीडियो को जारी किया गया है। 15वें दिन पे पहुंचा है ये युद्ध ईरान, इजराइल, अमेरिका का, और इस सबके बीचों बीच जो ताज़ा वीडियो आपके सामने इब्राहिम लिंकन का है वो आप देख सकते हैं। जंगी मैदान में इस तरीके से लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं और इस बीच कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आ रही है। बैक टू स्टूडियो, ओवर टू यू आयुष। और अमेरिका का प्लान जो है वो लगातार दिख रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर नहीं थी, और ये बड़ी खबर ये है कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, और इसी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने खार्ग पर अटैक के जरिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको खत्म किया है, लेकिन अभी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर प्लान अब रिजीम चेंज के लिए ये दिख रहा है? ये बड़ा सवाल। सिंगल सर, जो मेरा सवाल आपसे था वो हम समझेंगे, उसके पहले जो है ये समझिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ट्रंप की तरफ से एक ब्लंडर जो है वो उसका जिक्र किया जा रहा है। क्यों, ये समझिए। अमेरिकी ऑपरेशन पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा कि इराक के बाद बड़ा ऑपरेशन जो है उसमें कुल 5 लोगों ने, ये 5 लोग जो आप देख रहे हैं, इन्होंने पूरा प्लान बनाया। इसमें प्लानिंग की कमी का दावा किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह दावा किया गया है, रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है, कि इतने खतरनाक ऑपरेशन को सिर्फ 5 लोगों ने मिलकर ही प्लान किया, और यही ऑपरेशन अब अमेरिका के लिए मुसीबत भी बन गया है। प्लानिंग में कमी का जिक्र है, विशेषज्ञों को दरकिनार करने का दावा है। क्या ये अमेरिका को भारी पड़ा? उस प्लानिंग में कौन कौन शामिल रहा है, रोल उनका क्या था, गलती क्या हुई, ये बताते हैं जो इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। पहले तो खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। दूसरा, उनका रोल ये था कि अंतिम डिसीजन मेकर, यानी कि मुहर लगाने वाला काम जो है हर डिसीजन पर, वो डोनाल्ड ट्रंप का था। क्या किया गया? खुफिया एजेंसियों के दर्जनों विशेषज्ञों को यहां अंधेरे में रखा गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि खुद की इंस्टिंक्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा किया। जो इंटेल था उस पर उन्होंने समीक्षा नहीं किया। समीक्षा के बिना ईरान पर हमले का ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। दूसरा चेहरा जो है वो आप ट्रंप के ठीक बगल में आप देख रहे हैं, जेडी वेंस खड़े हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं। उनका रोल क्या था समझिए। ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार के तौर पर उनकी छवि है। क्या किया? ट्रंप के तेज आक्रामक रवैये का समर्थन किया उन्होंने। गलती ये रही कि उन्होंने राजनीतिक परिणामों पर जोर नहीं दिया, केवल सीक्रेसी को ही उन्होंने प्रायोरिटी दी है। सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे। अनुपमा एक बड़ी खबर बता रही है। बिल्कुल आयुष, देखिए जंग के बीच में लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी, और इसी बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब बगदाद में इस तरीके से अटैक किया गया हो या अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया हो, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए बता रखी हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर मिसाइल से अटैक किया गया। उसके बाद आग की लपटें वहाँ दिखती हैं, धुएं का गुबार दिखता है और पूरा इलाका वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये बगदाद की ये यूएस एम्बेसी है। पहले बेस पर हमला किया गया था और उसके बाद यूएस एम्बेसी पर यह हमला किया गया। बगदाद में लगातार टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। इतना ही नहीं, जितनी एम्बेसीज हैं, जितने बेस हैं अमेरिका के, उनको अलग अलग देशों में निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने यूएस एम्बेसी की है। हालांकि अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि ये एम्बेसी पहले से ही खाली करा ली गई थी, क्योंकि अमेरिका को आशंका थी कि ऐसा हो सकता है कि एम्बेसी पर हमला किया जाए। आयुष, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपमा, और सीधा रुक करेंगे सिंगल सर का, जिसका जिक्र कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। वो वेनेजुएला नहीं है, वो ईरान नहीं है, इराक नहीं है, लीबिया नहीं है, वो सीरिया नहीं है। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंगल सर? नहीं, देखिए नॉर्थ कोरिया सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि एक जो है न्यूक्लियर स्टेट है, तो उसको उतनी ही सीरियस से लेना चाहिए हमें, क्योंकि न्यूक्लियर पावर कभी भी मिसकैलकुलेशन में कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैं जो आपको इसके बारे में बता रहा था वो ये था कि जो जब ये एक्सरसाइज शुरू होने वाली थी तभी नॉर्थ कोरिया ने कहा था, क्योंकि कि जो है इसके कुछ
टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसको नॉर्थ कोरिया को हमेशा डर है कि ये तैयारी है उन पर इन्वेजन करने की। तो ये जो उन्होंने छोड़ा, ये जो कहानी सुनने में जो आ रहा है कि उन्होंने जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर ये गिरी थी जापान के, तो एक चैलेंज उन्होंने किया उनको, जो कि वो नॉर्थ कोरिया हमेशा इस तरह से ये कार्रवाई करता है। और ये कि अगर कोई मिसकैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि अभी बहुत टेंशन का माहौल है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि मिडिल ईस्ट में यूएस बहुत एंगेज है और सबको जो है जी हाई सिक्योरिटी जो है अलर्ट है, तो उसमें कहीं मिसकैलकुलेशन हो सकती है। तो नॉर्थ कोरिया का जहां तक, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो नॉर्थ कोरिया केवल अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट से इसका इस वक्त मुझे कोई इसका रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। केवल दिखाना चाहता था अपने आप को, जो कि असर्टिवनेस जो नॉर्थ कोरियन नॉर्मली दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम एक्सरसाइज इस तरह की कर रहे हो, लेकिन मेरे पास भी